ओम शांति। आज है 14 मई 2022। प्रातः मुरली। अब है मुरली का सार। मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो, लेकिन कम से कम 8 घंटा बाप को याद कर सारे विश्व को शांति का दान दो। आप समान बनाने की सेवा करो। आज का प्रश्न है, सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ क्या है? सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाना है तो बाप को याद करो और दूसरे को कराओ। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। दूसरी पॉइंट है, पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर बनो। ऐसा कोई कर्म ना हो जो सजा खानी पड़े। सजा खाने वालों का पद भ्रष्ट हो जाता है। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, जहाँ चित्त चैन पावे। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, बाप समान सर्व गुणों में फुल बनना है। आपस में बहुत प्यार से रहना है, कभी किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट है, चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद में रह सारे विश्व को शांति का दान देना है। आज का वरदान है, ज्ञान के राजों को समझ, सदा अचल रहने वाले निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक भव। ज्ञान के राजों को समझ, सदा अचल रहने वाले निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक भव। डिटेल है, विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहने से कितना भी बड़ा विघ्न खेल अनुभव होगा। खेल समझने के कारण विघ्नों से कभी घबराएंगे नहीं, लेकिन खुशी खुशी से विजयी बनेंगे और डबल लाइट रहेंगे। ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न नथिंग न्यू लगता है। नई बात नहीं लगेगी, बहुत पुरानी बात है। अनेक बार विजयी बने हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञान के राज को समझने वाले बच्चों का ही यादगार अचल घर है। आज का स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। अब है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हम जो भी अच्छे व बुरे कर्म करते हैं उनका फल अवश्य मिलता है। जैसे कोई दान पुण्य करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वह समझते हैं कि हमने ईश्वर के अर्थ जो भी दान किया वो परमात्मा के दरबार में दाखिल हो जाता है। जब हम मरेंगे तो वो फल अवश्य मिलेगा और हमारी मुक्ति हो जाएगी। परंतु यह तो हम जान चुके हैं कि इस करने से कोई सदा काल के लिए फ़ायदा नहीं होता। यह तो जैसे कर्म हम करेंगे उससे अल्पकाल क्षण भंगुर सुख की प्राप्ति अवश्य होती है, मगर जब तक यह प्रैक्टिकल जीवन सदा सुखी नहीं बनी है,
तब तक उसका रिटर्न नहीं मिल सकता। भल हम किससे भी पूछेंगे, यह जो भी तुम करते आए हो वह करने से तुम्हें पूरा मिला है, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। अब परमात्मा के पास दाखिल हुआ या नहीं हुआ वो हमें क्या मालूम। जब तक अपनी प्रैक्टिकल जीवन में कर्म श्रेष्ठ नहीं बने हैं, तब तक कितनी भी मेहनत करेंगे तो भी मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। अच्छा, दान पुण्य किया, लेकिन उस करने से कोई विकर्म तो भस्म नहीं हुए, फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। भले इतने संत महात्माएं हैं, जब तक उन्हों को कर्मों की नॉलेज नहीं है तब तक वो कर्म अकर्म नहीं हो सकते, न वह मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। उन्हों को भी यह मालूम नहीं है कि सत्य धर्म क्या है और सत्य कर्म क्या है। सिर्फ मुख से राम राम कहना, इससे कोई मुक्ति नहीं होगी। बाकी ऐसे समझ बैठना कि मरने के बाद हमारी मुक्ति होगी, उन्हों को यह पता ही नहीं कि मरने के बाद क्या फ़ायदा मिलेगा, कुछ भी नहीं। बाकी तो मनुष्य अपने जीवन में चाहे बुरे कर्म करे चाहे अच्छे कर्म करे, वो भी इसी ही जीवन में भोगना है। अब यह सारी नॉलेज हमें परमात्मा टीचर द्वारा मिल रही है कि कैसे शुद्ध कर्म करके अपनी प्रैक्टिकल जीवन बनानी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।